करते हैं कौन कौन से सवाल आपको पूछना है। पहले हम सवाल डिस्कस करते हैं। हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर तो खत्म हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर हम जब कहते हैं वो थीटा अपॉन वो वाला था, इसमें सेगमेंट की बात होगी। सेगमेंट मतलब क्या होता है, जैसे सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, तो इसमें जब कहते हैं हम कोई एंगल बनाते हैं ना, होता है इन दोनों के बीच में, देखो ऐसे था, यहाँ से जो ये क्षेत्रफल है इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, और जो पूरा है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। चलो अब अच्छा, तो मैं पहला सवाल पूछा है, पहले हम सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। ये तो गीला है यार, गीला उठा लिया है ये भी, इसको वो नहीं है, तो मैं सूखा लग रहा है, गीला पूरा है। ये क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सवाल को क्या है। घड़ी की सुई कितने, 7 सेंटीमीटर, रिकॉर्डिंग हो रही, चलो ठीक। घड़ी की सुई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या, बेसिकली यही होगी। मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10, कितने बजकर, तो ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, बोलो। 3:10 से 3:20 के बीच, 10 से 20, ये हुई, बोलो। 3:10 से 20 मिनट के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए तेज घड़ी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी पर बनाए गए तेज घड़ी, अब इतने के बीच में कितने हो गए, अब एक पूरे 12 होते हैं, पूरा एंगल कितना होता है, 5 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण पर आंतरिक कोण क्या होगा, बोलो। पूरा होता है 360 है, तो 1 मिनट में कितना होता है, देखो 1 मिनट में क्या होता है, पूरा होता है 360, 360 का दे देंगे, तो ये 60 क्या 1 मिनट में निकल आया। अब इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 मिनट में निकालना है हमें, बोलो। तो देखो एक काट दो, 36, बोलो। 6 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आ गई 5 मिनट में, बोलो। तो 10 मिनट में कितना आ गया, 10 मिनट में, क्योंकि कहते हैं इसने कहा ना कि 5 मिनट 10 बजे से 3:10 से 3:20 के बीच कैन बनाएगा कोण, तो कितना हो गया, 60 डिग्री, बोलो। अब उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, कितने एरिया का, इतने एरिया का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो एक एंगल कितना निकालेगा, इतना, तो हाँ, मिनट वाली सुई द्वारा, मिनट वाली सुई द्वारा, ठीक है, 10 मिनट का अंतर है, 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्याखंड में पूछा ना, हाँ, बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बोलो, यही होता है। इसे मान रख दो, आंसर निकल आएगा, बोलो। त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं, सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्याखंड, और सेगमेंट को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड, ठीक है। होता है इन दोनों के बीच में, देखो ऐसे था, यहाँ से जो ये क्षेत्रफल है इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, और जो पूरा है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। चलो ये चीज समझ में आई, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, सेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया।
इसमें मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। अभी क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल जो था वो भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बता रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना कौन सा कोण आती है, 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ठीक है, कितने कोण आंतरित करती है, 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ठीक है, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब वृत्तखंड क्या दिया है, अब इसमें ये तो त्रिज्या दे दी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। हाँ। अब जो वृत्तखंड है, जैसे यहाँ से 60 से कौन बन रहा है, तो ये वाला वृत्तखंड, बोलो इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड या माइनर वृत्तखंड, क्या, लघु वृत्तखंड, ठीक है, और इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इसका निकालना है क्षेत्रफल और इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे बताइए। अब एक तरीका तो ये है कि हम ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लें, बोलो ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, और इसका ये पूरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, किसका, ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल निकाल लें। तो इसमें पूरे में से इसको घटा दें त्रिज्या को, ठीक है। तो हमें किसका निकला है क्षेत्रफल, बड़े का निकल आएगा, छोटे वाले वृत्तखंड का निकल आएगा। और फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम पूरे वृत्त में से क्षेत्रफल में से इसको घटा दें, तो दीर्घ वृत्तखंड में क्षेत्रफल निकल आएगा। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हें। मैंने कहा है कि हम किसका निकाला क्षेत्रफल, हम निकाल लें ओ बी ए का, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, बोलो त्रिभुज। तो क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 15, तो 15 गुणा 15 225 हो गया, बोलो आर स्क्वायर साइन थीटा कितना है, साइन 60 है। अब बताओ इसको मान रखेंगे, बोलो ये क्या निकला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, बोलो। तो कितना होगा 225/3/4 क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो ये निकल आया। अब हम निकाल लेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, चाप, ठीक है, ओ बी क्यू ए का क्षेत्रफल, बोलो ब्रजेश। तो क्या निकल के आएगा, इसका चाप का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360, θ/360 पाई आर स्क्वायर, बोलो थीटा कितना है 60/360 पाई 22/7 225, बोलो यहाँ पे 6, बोलो इसको मल्टीप्लाई कर लो या काट पीट लो, काट पीट पाओ तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे आ गया 11, बोलो। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से कट जाएगा 225, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 से 3 5 15, बोलो। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 7 5 12 8 2 5, इतना आएगा, करके देख लो शायद इतना ही आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आएगा, बोलो। अरे बोलो भैया, तो बोलते क्यों बंद हो जाती है। क्या करेंगे, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, चाप का फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो
उस वाले में घटा देंगे। इस वाले में से हम इसको घटा दें, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वाले क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही निकालेंगे ब्रजेश। क्या निकालेंगे, हम घटा देंगे, इसमें से घटा दें, कितना आ गया 825/7 माइनस 225 3/4 घटा दिया। जितना आएगा वो क्षेत्रफल आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना आएगा कि वो भी बताना पड़ेगा। बोलो थोड़ा, यहाँ पे इसका मान रख लो, देखो देगा 25 × 4 बोल लेते ही होगा, माइनस इतना है 225 × 1.732 इंटू, देखो 7 का मल्टीप्लाई होगा इंटू 7। बोलो इसको कैलकुलेट, हाँ √3 का मान है, ठीक है। तो इतना मान रखे, ये सब मल्टीप्लाई गुणा भाग करो, ये तुम्हारा काम है। ये आ जाएगा, जितना आएगा तो वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व करके आप फाइनल वैल्यू लिखना, बताओ मुझे कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, हमारा ये निकल के आएगा जितना, तो हम पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, πr²। πr² क्या होता है, 22/7 × 225। बोलो, ये चीज समझ आ गई। अब क्या करें, इसमें से हम क्या कहते हैं, जितना ये आएगा तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, हम इसमें से घटा दें 225 पाई माइनस इतना, जितना आएगा वो घटा दो, तो आपका एक बड़ी वाली का आएगा क्षेत्रफल। चलो निकालो, इसका निकाल के दिखाओ जल्दी, फिर कहते हैं बताता हूँ कितना आ रहा है। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जल्दी करो फास्ट ना। इसका कितना आ रहा है, इतना। आप क्या करेंगे, इसमें से हम किसको उठा दे रहे हैं, इसको उठा दे रहे हैं, कितना 20.43। तो इसको घटा दो, इसका मान कितना है, इतना आया 727। तो इसको यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम लिख दें 7014। इसको उठा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो 7 पॉइंट, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो 86। इतना आएगा आंसर, इतना सेंटीमीटर²। तो इतना इसका आ गया, इतना इसका आ गया, दोनों की वैल्यू निकल आई, यही आंसर है आपका। अब आप कहते हैं इसको छाप सकते हैं, इसको हम हटा दे रहे। अगला सवाल बताओ कौन सा नहीं बना, तो मैं फिर आगे बताऊँ। बोलो जल्दी बताओ। 8वां सवाल दिया है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जीवा PQ पर 60 कोण आंदोलित करती है। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम सही है। केंद्र पर आंतरिक कोण है, जीवा दी यही है, तो त्रिभुज। जीवा क्या होती है, जीवा जानते क्या होती है? जीवा नहीं जानते, जीवा बता दे रहा हूँ। परिधि से परिधि तक की दूरी, ये जीवा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहीं से भी कहीं तक, परिधि से परिधि तक की दूरी, ठीक है। जैसे उसने कहा कि केंद्र पर आंतरिक कोण, तो एक जीवा है, जीवा की लंबाई यदि है तो केंद्र यहाँ पे होगा, इस पे आंतरिक कोण, तो इस कोण की बात कर रहे हैं। वो किस कोण की बात कर रहे हैं, जो केंद्र पर आंतरिक कोण है, ठीक है। तो अब एक जीवा दी है, तो वो पूछा गया लघु वृत्तखंड क्या होगा, ये होगा। दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, इसके इस ऊपर वाला, ठीक है। आया समझ में इतना। तो ये 8वें सवाल में भी ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक है। 9वें सवाल में दिया है 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी खंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप कितना दिया, 16.4, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। ये वाला सवाल समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा है क्या एक्चुअल में। इसने कहा कि एक परिमाप इतना है, त्रिज्या इतनी है, क्षेत्रफल बताओ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक थीटा पता होना चाहिए। बोलो
थीटा पता होना चाहिए। थीटा पता होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक पूरे का परिमाप निकाल सकते हैं। बोलो। अब उसने वृत्तखंड कहा कि त्रिज्याखंड कहा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा था उसने। वृत्तखंड मतलब इतना ही पोर्शन होगा। तो देखो परिमाप होता क्या है, बेसिकली परिमाप होता है कि इतना ये पोर्शन, ठीक है, प्लस ये वाला पोर्शन, ये होगा, ये होगा परिमाप। ये परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। इसका परिमाप क्या होगा, ये चार भुजाओं का योग। तो तुम्हें इसका क्या होगा, ये सारी भुजाएं होती हैं, उनका योग होता कि नहीं होता है? नहीं पता तो पता कर लो। 2πr होता है, वो क्या होता है, परिमाप होता है। मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि जो ये लिखा है, ये जो परिमाप दिया है, ये वृत्तखंड का परिमाप नहीं हो सकता है, क्योंकि वृत्तखंड का परिमाप देगा तो तुम्हें या तो ये भी बताना चाहिए या फिर थीटा बताना चाहिए। ये जो परिमाप दिया है वो किसका दिया है, ये त्रिज्याखंड का परिमाप दिया है। त्रिज्याखंड मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये है, ठीक है, तो एक केंद्र है, तो ये पूरा परिमाप दिया है इतना, आया समझे, तब ये निकल सकता है। अगर ये परिमाप वृत्तखंड का परिमाप है और इसमें कहा गया है, देखो साफ साफ इसमें लिखा है वृत्तखंड का परिमाप, अगर वृत्तखंड का परिमाप है तो क्या है, तो इसमें एक चीज और होनी चाहिए, कोई भी, या तो थीटा पता होना चाहिए या परिमाप होना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम कर लो, या तो वृत्तखंड कर लो या गोला मान लो। वृत्तखंड नहीं, त्रिज्याखंड कर लो। अगर त्रिज्याखंड का दिया होता तो मतलब क्या है, तो फिर आपका ये जो ए बी है ये हट जाता, ठीक है, ये पूरे का क्षेत्रफल हो जाता, परिमाप हो जाता। बोलो तब क्या होता कि इतना प्लस क्या क्या करते, फिर क्या करते, ओ बी प्लस ओ ए, ये होता। तब यहाँ पे क्या होता, 5.2 5.2 कितना हो गया, 10.4। बोलो तब थीटा निकाला था, थीटा निकाला था, तो क्या निकालना है, हमें इसका परिमाप निकालना है, परिमाप नहीं क्षेत्रफल निकालना है। तब क्षेत्रफल निकाला था आसानी से, तब क्या करते, इसका निकाल देते, थीटा निकाल देते। थीटा कैसे निकलता है, इसको इसमें से घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, कितना 6। बोलो यहाँ पे आ जाता है थीटा अपॉन 180 अंश। बोलो पाई का मान कितना है, 22/7। इसका मान कितना हो गया, 5.2, घटा दो, बोलो दशमलव, कितना आएगा, घटाओ, 47। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ गया, 5.2। बोलो तो अब इसका पूरा ले आते हैं, तो थीटा बराबर, थीटा 180 बराबर कितना आ गया, 6 × 7, इसको नहीं कटेगा ये, तो क्या आ गया, दशमलव हटाते 0 आ जाता। बोलो अब ये 6 से कट रहा है क्या, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 नहीं है, 26 नहीं 52, ठीक है। तो 2 से काट दोगे तो यहाँ 35 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। बोलो तो ये आ गया कितना, 3 × 35/22 × 13। बोलो तो थीटा बराबर कितना आ गया, 3 × 35 × 180 डिवाइड बाई 22 × 13। ये आपको थीटा निकाला था, निकाल के थीटा निकाला था, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो आराम से। कैसे, वो ये था थीटा अपॉन 360 × πr²। बोलो तो इस सवाल में क्या है, गलती दी है, उसमें गलत सही कर लो, त्रिज्याखंड कर लो। यहाँ पे वृत्तखंड की जगह पे त्रिज्याखंड कर लीजिए, ठीक है। और कोई सवाल हो गया? देखो अब इस सवाल दिया है क्या, इस सवाल दिया है कोई क्या कहते हैं, चांदी के तार से बनाया गया एक ब्रूच है, कुछ भी मान लो, चक्र है, ठीक है, उसमें
5 व्यास दिए गए हैं। कैसे 5? देखो इसको केंद्र मान लेते हैं हम। 5 व्यास मतलब एक ऐसे तक गया है, ठीक है, 2, लेकिन है क्या ये सारे के सारे क्या है? बराबर है। ए बराबर, ए बराबर, ए बराबर, ए बराबर, ए बराबर, सारे के सारे क्या है? बराबर है। अब उसमें कहा गया, उसमें कहा पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि इसमें प्रश्न किया गया तार की लंबाई बताओ, कुल लंबाई। क्या कहा उसने? कुल लंबाई। और उसने कहा प्रत्येक का क्षेत्रफल बताओ, प्रत्येक सेगमेंट का, सेगमेंट नहीं सेक्टर का, ठीक है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। दिया गया व्यास कितना दिया है? 35 मिलीमीटर। दूसरा क्या है? क्षेत्रफल निकालना है प्रत्येक का, ठीक है। अब इसका क्या दिया? व्यास कितना दिया है? 35 मिलीमीटर क्षेत्रफल निकाला दिया गया व्यास। तो आर कितना निकलेगा? आर बराबर 35/2, बोलो इतना निकल के आएगा। व्यास भैया गोली से क्या मतलब है? व्यास नहीं जानते हो? एक तार ऐसा डायमीटर, उसको कहते हैं लंबाई कितनी है? 35 है। इतनी सी समझ आ गई। अब ये 5 व्यास है, तो और अब व्यास दिया है तो तार की लंबाई, कुल लंबाई निकालेंगे। कुल लंबाई क्षेत्रफल हो गई कुल लंबाई। 5 व्यास है तो 5 गुणे 35 कर दो, ठीक है, इतना लगा। प्लस पूरी परिधि बनी होगी। परिधि क्या होता है? 2πr, बोलो तो ये कुल लंबाई निकल आई। गुणा कर लो ना, 25 5 5 15 पचम 25 और 5 15, 15 2 17, तो 175 प्लस 2 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 5 35 करें, बोलो तो 22 5 110, तो 110 में जोड़ेंगे 175 को तो कितना हो जाएगा? 285, ठीक है, मिलीमीटर। तारी कुल लंबाई निकल आई। कुल क्षेत्रफल निकालना मतलब प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर है। उसने कहा ना कि 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 10 बराबर भाग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। बताओ तो एक भाग का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लिख देते हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। अभी देखो 10 बराबर भागों में बांटा गया तो थीटा निकालना। थीटा कैसे निकालेंगे? देखो पूरा 360 होता है तो थीटा बराबर, थीटा क्या है? हमने ऐसे मान लिया थीटा, थीटा बराबर क्या होगा? 360। 10 कोण बनेंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो तो 10 का भाग दे दें हम तो कितना? 36 डिग्री आ जाएगा, बोलो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बोलो यही तो होता है। 36 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 काट देंगे तो यहाँ पे कितना है? 10 7 × 35, 5 नहीं 10, 2 से काट दिया तो यहाँ पे आ गया 11, बोलो मल्टीप्लाई कर लो सब तो हो गया। 35 × 11 कितना हो जाएगा? 385/4, बोलो ये तो जगह क्षेत्रफल लगाएगा मिलीमीटर स्क्वायर में, बोलो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल आए, यही निकालना था। हो गया, दोनों सवाल हो गए, दोनों क्वेश्चन, इतना सिंपल सवाल था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताओ। अब इसको देखो, ये दिया है, एक सवाल दिया है
13वां सवाल दिया है। क्या दिया है, पहले मैं सवाल दिखा दूं ताकि कोई जो देख रहे होंगे उसको कम से कम करे, तो कौन कौन से सवाल हैं। ठीक है, अरे शुरू से दिखा दे, पहले हम देखते हैं तेरा। तो इस सवालों को पहले अच्छे से देख लो ताकि कहते हैं वीडियो देखने वाले को पता चले कि किस कौन से सवाल डिस्कस कर रहे हैं हम। 12वां है, 12वां सवाल, 13वां भाई, 13वां सवाल, 14वां सवाल, 15वां सवाल, सब सवाल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक वृत्तखंड है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए। चतुर्थांश मतलब चौथे भाग का। ठीक है, और जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर दी है। कितनी परिधि, कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। बोलो क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लोगे। परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 22 11, इसको कितना होता है, 22/7। बोलो 11 से काट दो, 2 आ गया। r बराबर कितना है, 7/2। 7/2 का मतलब कितना है, 3.5 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। बोलो r निकल आया, क्षेत्रफल निकाल लोगे। क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बोलो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/4 πr²। बोलो 1/4, पाई का मान कितना है, 22/7। r का मतलब कितना है, इतना 3.5 इंटू 3.5। बोलो काट दोगे तो कितना आ गया, 2 से काट दोगे तो 11। बोलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 3 8 5 4, मतलब 1 अंक 2.5, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग जाओ नहीं तो। अब इससे उसने कहा है कि एक जहाज है, क्या है, एक जहाज है। ठीक है, क्या है, जहाज है जिसमें कहते हैं एक रडार लगा है। ठीक है, जो कितनी दूर तक जा सकता है, 16.4 किलोमीटर। ठीक है, ये कहा उसने। बोलो भैया, तो उसने कहा है कि मतलब ये जो एंगल है, ये कितने एंगल तक जा सकती है, 80 डिग्री तक कर सकता है। तो उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, जितने क्षेत्रफल तक वो पहुंच सकता है। ये क्या क्षेत्रफल है, अरे भैया बोलो। ठीक है, उस भाग का क्षेत्रफल निकालो जहां तक समुद्र में वो आवाज पहुंच सकती है। तो ये क्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, और ये होगा थीटा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे कैसा, θ/360 πr²। बोलो ये हो गया, ये सवाल आप कर लेंगे। अगला देखो, अगला सवाल में दिया गया है कि एक मेज पोस्ट है। ठीक है, एस टाइप का। ठीक है, अब उसने 6 भाग बना दिए हैं। कैसे बना दिए, 6 भाग। तो मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है, 6 भाग बन गए। अब उसने कहा कि ये भाग जो है इनका क्षेत्रफल निकालना है। बोलो भैया। ठीक है, ये सेंटर हो गया। बोलो यहाँ तक की त्रिज्या दी है उसने, कुछ दी है 28 कितनी दी है, बोलो भैया कितनी दी है त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर दी है। उसने कहा 6 बराबर भागों में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 6, और ये भी 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए बेटे। बताओ तो हम पूरा एंगल कितना हुआ, 360 को, और 360 हम क्या करेंगे कि केंद्र पर बनाया गया कोण, एक भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान सुनो क्या लिखना है, केंद्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, इमेज पोस्टर के द्वारा कैमरा ऑन है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं 6 का भाग दे देंगे, तो 6 36 60 डिग्री आ गया। एक एंगल में कितना आया 60 डिग्री। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि इनका क्षेत्रफल निकालना है, सबको बराबर निकलेगा। तो हम 1 का निकाल लें, 6 का गुणा कर दें, आ जाएगा।
तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो 28 दिया है, ए दिया है, तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, बोलो। तो यहाँ पे मान लो ओ ए बी सी डी ई एफ, बोलो। तो हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड ये कर लो, ठीक है, त्रिज्यखंड ए ओ बी का, या ए ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल निकाल लोगे, बराबर लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना है, लिख लोगे, क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी बराबर का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखेंगे, थीटा अपॉन पाई, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बोलो। ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1/6, पाई के मान रख देना 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 28, 28 कितने हो गए, जितने भी हो गए निकाल लेना, ठीक है। एक का क्षेत्रफल निकल आएगा, बोलो। अब क्या निकालेंगे, एक किसका निकला पूरी इसका, अब हमें इतने घटा देंगे, तो इसको घटाने के लिए क्या होगा, बोलो, त्रिभुज क्या, अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ऐसे निकालें, तो ये क्या निकालेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बोलो। आर स्क्वायर साइन थीटा कितना है 90, तो 1/2 आर स्क्वायर कितना होगा 28 × 28, अबे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 28 × 28, यहाँ पे साइन थीटा लग देना, ठीक है। इसमें से इसको हटा देना जितना है, तो हमारा 1 का निकल आएगा, इसमें 6 को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा सभी का क्षेत्रफल निकल आया। अब उसने कहा है कि अगर एक उसमें बनाने के लिए 1 वर्ग मीटर में बनाने के लिए कुछ रुपए का कुछ पैसे का खर्चा आया है, तो पूरे में कितना खर्चा आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मतलब वर्ग मीटर का दिया है ना, वर्ग सेंटीमीटर का, तो वर्ग सेंटीमीटर में गुणा कर दोगे रुपए का, तो पूरे का जितनी कॉस्ट आएगी वो निकल आएगी। तो ये सब ख्याल करके आना अगले लेक्चर पे, ठीक है। आगे हम और चीजें पढ़ाएंगे। कैसा दिन है, चालू है। सवाल में कहा गया कि 15 सेंटीमीटर भुजा का एक 15 मीटर का, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्या कहते हैं 15 मीटर भुजा का एक, क्या कहते हैं वर्गाकार क्या है। अब इसके कोने पर क्या कहते हैं खूंटी गाड़ी गई है, यहाँ पे क्या कहते हैं घास चरने वाले गाय को या भैंस को कुछ भी समझ लो, घोड़ा को कितने पे 5 मीटर पे मतलब बांध दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। तो कहा है कि कितने दूर तक की वो घास चर सकता है, पहला सवाल में कहा गया है, ठीक है। तो ये तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर वर्गाकार है तो ये 90 अंश का कोण होगा, त्रिज्या दी है इतने तक की, क्षेत्रफल निकाल लो। कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो क्या कहते हैं थीटा कितना है 90/360 इंटू 22/7 इंटू 55 9 36 4 आ गया 11, यहाँ पे 2 25 11 कितने हो गए 2 7 5/14 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। बोलो। अब उसने कहा कि क्या कहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, निकला है, ठीक। अगला दिया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी के स्थान को बांध दिया जाए, तो वृद्धि बताओ। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, अब 10 मीटर बांध दिया तो 10 मीटर कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेना, बोलो। और फिर इसके क्षेत्रफल घटा देना तो वृद्धि निकल आएगी, बोलो। आया समझे, चलो इसको कर लेना, आया समझे कि बता दूँ। यहाँ पे ये 10 मीटर बढ़ा दी उन्होंने, ठीक है। अब उसने कहा कि वृद्धि बताओ, तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, 10 मीटर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 5 मीटर का घटा देंगे 10 मीटर वाले में से, ठीक है। एंगल जो पता रहेगा क्योंकि वर्गाकार है, बोलो। समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 5
6 7 और ये 8। ठीक है, कितने दाने लगे हैं? 8 दाने लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दाने लगे हैं। मान लीजिए इसको एक व्रत मान लिया उसने कहा। ठीक है, उसने कहा 2 तानों के बीच की क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, क्या कहा उसने? 2 तानों के बीच की क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 भाग है तो हम 360 बटे 8 कर दें, कितना आ जाएगा? 45 आएगा। एक का एंगल कितना आ गया? 45। इसका क्षेत्रफल निकाल आएगा। कैसे? इसकी त्रिज्या दी है कितनी? 45 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल लोगे? निकाल लो आराम से। उसने कहा है कार के 2 वाइपर क्या कहते हैं? परस्पर कभी क्या नहीं होते? आच्छादित नहीं होते। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कितना है? ठीक है, मतलब वाइपर की क्या है? पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? 25 सेंटीमीटर क्या है? वाइपर क्या होता है? वाइपर जैसे यहाँ पे लगा है। ठीक है, वाइपर यही होता है। अगर इसकी पट्टी कितनी है? यहाँ से 25 सेंटीमीटर तक है, तो ये 25 तक, हाँ 25 तक साफ कर देगा पूरा। बोलो, ये 25 सेंटीमीटर तक पूरा साफ कर देगा। ऐसे करेगा। ठीक है, और वो दोनों क्या कहते हैं? वो नहीं होते। ठीक है, हाँ ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिलते नहीं है। ठीक है, अब क्या वो है? हाँ, और 15 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। कितने अंश तक? 15 अंश तक। मतलब 15 अंश तक वो ऐसे कह रहा है, यहाँ तक 15, सॉरी हाँ 15, और यहाँ तक कितना? 15। अरे यार कितना गंदा समझा रहा हूँ। मैं मेरा अभी आधा मन से समझा। डायग्राम बहुत घटिया बनाया। नहीं, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया तो समझा देता हूँ दोबारा, पूरा मिटा देता हूँ। पहले हटाओ, दिमाग सही से समझाता हूँ। तुम लोग मेरी ऊर्जा को छीन कर देते हो। कुछ आप लोगों का भी वो है, कुछ थोड़ा सा मेरा भी हो जाता है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा लगा के आए ना, थोड़ा एनर्जेटिक मेरा भी मन लगे, है ना। जैसे आप कुछ मेहनत करते हैं, अगर उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो क्या है कि कोई कार है। ठीक है, इसमें 2 वाइपर लगे हैं। क्या लगे हैं? 2 वाइपर लगे हैं। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से लगे हैं, और एक लगा है यहाँ से। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये यहाँ तक जाता है, वो 115 डिग्री तक जाता है। कैसे जाता है? 115 डिग्री तक। 115 डिग्री इतनी होगा, बोलो। और ये भी 115 डिग्री तक जाता है। ठीक है, अब उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल याद करो। पत्तियों के बुहार जितना, हाँ जितना कहते साफ कर लेते हैं उतना वो क्षेत्रफल याद करो। तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, देखो ये निकाल लेते हैं और इसका निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बोलो, और दोनों को क्षेत्रफल कहते हैं, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, क्योंकि उसने कहा कि एक दूसरे का जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया नहीं कहा है, उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आगे समझे? तो इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ दो। एक का निकालो, 2 गुणा कर दो, सीधी बात है। कैसे निकाल लोगे? देखो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 115
360 इंटू पाई कितना है 22/7। आर कितना है 25/625। फाइंड आउट कर ले, आंसर आ गया। ठीक है, 2 गुणा कर दिया लास्ट में। ठीक है, कितना आएगा वो आंसर है, काटते रहना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही बस, इसके बाद बहुत हो गया अब।